आज मैथ का 8वां क्लास है, 9वां क्लास है। 8वां क्लास पहले हो गया था। कृपया इसे सब्सक्राइब करिएगा, सेंड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एपी, जीपी तथा एचपी। एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया समांतर माध्य, समांतर श्रेणी। और जीपी का मतलब हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। और एचपी का मतलब हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। तो इस तरह से हो गया। तो देखिए एपी मैट्रिक में आप लोग जो है से पढ़ चुके थे। तो देखिए, तो फिर से सुनिए थोड़ा। ए बी सी डी इस तरह से जो है से चला जा रहा है, एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। तो ए बी सी को एपी में कहा जाता है यदि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, यानी अगला घटाव पिछला जो है से सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया कि कोई अंक ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से भाग रहा है। तो इसको जो है एपी में हम तब कहेंगे जब अगला घटाव पिछला जो है से सेम रहना चाहिए। तो देखिए 4 में से 2 घटाइए तो 2, और 6 में से 4 घटाइए तो 2, और 8 में से 6 घटाइए तो 2। तो इसको हम एपी कहेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, पहला पद जिसको T1 लिखेंगे यानी फर्स्ट टर्म। अब पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर कोई अनुक्रम, कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। आगे घटाव आगे वाला में से पीछे घटा दीजिएगा, अगला घटाव पिछला। तो 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटा दीजिए, 8 में से 6 घटा दीजिए, मैंने आगे से जस्ट पीछे वाला घटा दीजिएगा। तो वह आपका जो है से पदांतर हो जाएगा या जो है से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जो है से एपी आप समझ गए कि एपी जो है से उस सीक्वेंस को कहा जाता है जिसमें अगला घटाव पिछला, माने आगे में से अगर पीछे घटा दे तो हर स्थिति में सेम रहना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो है से एपी में है, आगे में से जस्ट पीछे घटाइए। 4 घटाव 2 तो आपको 2 आया, 6 घटाव 4 2 आया, 8 घटाव 6 2 आया। तो ये एपी है। तो एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एपी में है। देखिए इसको जरा सा चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। अगला में से पिछला घटाइए। तो ए प्लस डी घटावे कीजिए तो ए कट जाएगा तो डी आ जाएगा। ए प्लस 2D में से ए प्लस डी घटा दीजिए तो डी आ जाएगा। ए प्लस 3D में से ए प्लस 2D घटाइए तो डी आ जाएगा। तो देखिए हर हालत में डी आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह एपी है। तो एपी का जो है से सामान्य जो है सीक्वेंस देखिए इस तरह का हो सकता है। फिर देखिए तो एबीसी तो यहाँ लिखे हैं। तो T1 का मतलब कि nवां पद, nth टर्म। तो nth टर्म बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म और d का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। और a का मतलब है फर्स्ट टर्म। और sn का मतलब होता है n पदों का जोड़। तो n पदों का जोड़ कैसे निकालेंगे? तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट n/2 कीजिएगा तो आपको ये जो है से निकल जाएगा Sn माने n पदों का जोड़। या ऐसे कर सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे निकालिए या इससे निकालिए, किसी से निकाल सकते हैं। अब आइए यदि एपीसी मान लिया कि एपी में है तो हमको समांतर माध्य निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, एम निकालना है। तो मीन का, अरिथमेटिक मीन का मतलब हो गया माध्य, समांतर माध्य। माध्य का मतलब हो गया एवरेज, समझिएगा एवरेज यानी औसत। तो औसत आप समझते हैं, औसत का मतलब कि बीच वाला। तो देखिए अगर एबीसी मान लिया कि एपी में है तो उसका औसत अगर निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, जिसको हम एम कह रहे हैं, अरिथमेटिक मीन निकालना है यानी बीच वाला टर्म निकालना है। तो बीच वाला तो ऐसे ही पहचाना गया कि बी होगा। लेकिन इसको अगर निकालना है तो देखिए मान लिया कि बहुत अगर लंबा सीक्वेंस दिए हुए है, उसका अगर मान लिया कि औसत निकालना है और वह सीक्वेंस अगर एपी में था, जैसे मान लिया कि कोई कह दिया कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से डॉट 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 लास्ट में बोल रहा है 100 और कह रहा है कि इसका आप औसत निकालिए। तो औसत निकालिए, इसका मतलब है कि एम निकालिए, समांतर माध्य निकालिए, अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो आपको उतना जोड़ने की जरूरत है। औसत आप कैसे निकालते हैं? सब संख्या को जोड़ करके और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, आपका औसत निकल जाता है। लेकिन उतना निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एपी में वो है यानी कि समान डिफरेंस पर अगर वो भाग रहा है तो औसत आपको निकालना है तो बहुत आसान तरीका है।
आप तुरंत जो है से इसको कर सकते हैं 2 4 6 8 10 अंत में जो है से 100 बोले थे तो फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2 कर दीजिए। तो 2 जोड़ 100 बटे 2 यानी 102 बटे 2 कीजिएगा 51, उसका आंसर आपका आएगा। तो वही लिख दिए हैं कि अगर ABC AP में है तो समांतर माध्य निकालना है तो M बराबर फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2 यानी A जोड़ C बाई 2। अगर ABC है तो A या C जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो वही आएगा जो B रहेगा। तो देखिए इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ABC आपको AP में नहीं है, तो अगर AP में नहीं है तो उसका तो M आप निकलबे करते थे, उसका एवरेज औसत आप कैसे निकालते थे, सबके जोड़ के उस संख्या से भाग दे देते थे। तो देखिए M बराबर लिख दिए हैं A जोड़ B जोड़ C बटे 3 लिख दिए। अगर इसी तरह से A1 A2 A3 An तक है और वह AP में नहीं है, देखिए AP में नहीं लिखे हैं, और उसका औसत आपको निकालना है, उसका AM निकालना है, तो A1 जोड़ A2 जोड़ A3 अप टू An तक आप IN कीजिएगा, आपका औसत निकल जाएगा जो आप जानते हैं पहले से। अब आइए थोड़ा सा आप जीपी के बारे में जो है से अध्ययन करते हैं। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि गुणोत्तर माध्य हिंदी में कहेंगे। तो देखिए इसको जो है से कोई अंक लेकर के आप जो है से आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं तो ज्यादा समझ जाइएगा। जैसे मान लिया कि कोई कह रहा है कि 2, आप फिर कह रहा है 4, आप फिर कह रहा है क्या 8, तो इस तरह से कह रहा है, फिर कह रहा है 16। तो ऐसे ऐसे अगर वो कह रहा है तो यह जीपी में है। जीपी को हम कैसे पहचानेंगे, किसी सीक्वेंस को कैसे कह देंगे कि वह जीपी में है? तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि अगला बटा पिछला, एक में लिखे थे अगला घटा पिछला सेम होना चाहिए, आई में अगला बटे पिछला जो है सेम होना चाहिए, यानी सार्व अनुपात सेम होना चाहिए। तो अगला बटा पिछला कीजिए 4 बटे 2 कीजिए 2 आ जाएगा, 8 बटे 4 कीजिए 2 आ जाएगा, 16 बटे 8 कीजिए तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हर स्थिति में 2 आ रहा है, माने सेम आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए वहां पर डिफाइन कर दिए हैं कि एबीसी को जीपी तब कहा जाएगा यदि बी बाई ए माने अगला बटे पिछला बराबर सी बाई बी इस तरह से आते चला जाए, बराबर आर मान लिया। तो ये आगे में पीछे से जब भाग दीजिएगा तो यह तो रेशियो हो गया, अनुपात हो गया। तो यहाँ पर आप पदांतर कहते थे, कॉमन डिफरेंस कहते थे, तो यहाँ कहिएगा क्या पदानुपात, माने पदों का अनुपात है, या कहिए सार्व अनुपात। अगला बटे पिछला जो आर आया वह सार्व अनुपात है। इसमें क्या आया सार्व अनुपात, तो 4 बटे 2 तो 2 आया, चाहे 8 बटे 4 तो 2 आया, और 2 जो हो गया ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो वही लिख दिया है कि एबीसी जीपी तभी कहा जाएगा जब बी बाई ए बराबर सी बाई बी इस तरह से अगला बटे पिछला सेम आना चाहिए। इसमें जो है से ए नवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ये का मतलब कि पहला पद इंटू आर, आर का मतलब कि सार्व अनुपात, आर पर पावर क्या आ जाएगा n-1, और इसमें n पदों का जोड़ा जाएगा ये इंटू ब्रैकेट में है 1 माइनस आर पर पावर n बटा 1 माइनस आर। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या अगर ऐसे लिखने का मन है कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो गलती नहीं रहेगा, इतना -1 आर पर पावर n -1 बटा क्या आ जाएगा r-1, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए यदि मान लिया कि यह n जो है यह अनंत तक अगर यह सीक्वेंस जा रहा है, जैसे ए बी सी तीनों गुने लिखे हैं, इस तरह से अनंत तक अगर चलता चला जाए और वह जीपी में रहे तो एस इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिए हैं। तो एस इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होगा वो आ जाएगा ए बटा 1 माइनस आर। ए का मतलब कि फर्स्ट टर्म और 1 माइनस आर का मतलब कि सार्व अनुपात। अब देखिए आप लिख दिए हैं कि यदि एबीसी जीपी में है और इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है, जैसे ही समांतर माध्य निकाल रहे थे उस तरह से गुणोत्तर माध्य अगर आपको निकालना है तो गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या है कि बीच वाला। तो बीच वाला अगर ये जीपी में रहेगा तब बता रहे हैं कि अगर जीपी में रहेगा तब, तो बीच वाला का मतलब बी हो गया। तो गुणोत्तर माध्य निकालना है तो फर्स्ट इंटू लास्ट का अंडर रूट कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, यानी कि बी बराबर क्या आ जाएगा, गुणोत्तर माध्य बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है से आपके साथ ऐसा ही स्थिति आ सकता है कि एबीसी जीपी में नहीं है और उसका जो है से जीएम आपको निकालना है। तो क्या कीजिए कि ए गुने बी गुने सी आप पूरे प्रति होल जो है सेकड़ा को पावर क्या दीजिएगा 1/3, माने 3 टर्म था तो 1/3। अगर A1 A2 A3 AN तक है और वह आपका अगर जीपी में नहीं है और उसको निकालना है तो ये फार्मूला तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि जीपी के लिए जीपी में था तब ये वाला लिखे थे ना कि फर्स्ट इंटू लास्ट। तो क्या कीजिएगा कि A1 इंटू A2 इंटू A3 AN तक गुना करके आप दी होल पावर क्या दे दीजिएगा 1/n।
तो इस तरह से यह जो है से आपका क्या निकल गया, यह जीएम निकल गया। अब आइए एचएम, तो एचएम एचपी, तो एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखिए एबीसी को एचपी में तभी कहा जाता है जब उसको उलट दीजिए, प्रत्येक अंक को उलट दीजिए 1/a 1/b 1/c अगर एपी में हो जाए। अगर मान लिया कि कोई कह रहा है कि एबीसी एपी में है, तो एबीसी एपी में है, इसका मतलब कि 1/a 1/b और 1/c को अगर हम चेक करेंगे तो वह एपी में होगा। अगर एबीसी जीपी में एचपी में है तब, तो इसका मतलब है कि एक तरह से याद रखिए कि एपी का उल्टा जो है से एचपी होता है और एचपी का उल्टा एपी होता है। अगर इसमें जो है से एचएम निकालने का बारी आ गया तो ये कैसे हो जाता है, तो n बाई 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c, तो इस तरह से जो है से 1/, और जहां तक आपका रहेगा वहां तक जो है से लिख लीजिएगा। तो यह जो है से क्या निकल गया, यह निकल गया आपका, ये निकल गया। तो फिर इसके बाद देखिए क्या है कि एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीएम होता है, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या, एचएम माने एम का मान जो है जीएम से क्या है, बड़ा होता है, और जीएम का मान जो है से एचएम से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि मान लिया कि A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर इस तरह से n अगर सब संख्या बराबर है तो उसका एम निकालेंगे और जीएम निकालेंगे और एचएम निकालेंगे तो सब आपका सेम आएगा। अगर बराबर नहीं है, अगर A1 A2 A3 सब बराबर नहीं है, ये क्या है, इस समान के लिए, ये समान संख्या था, समान संख्या था। अगर असमान रहे, असमान के लिए क्या हो जाएगा, असमान के लिए, तो असमान के लिए आ जाएगा आपको AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, HM। अगर ये दोनों को मिला करके हम लिखें, इसको और इसको अगर हम मिला करके बात करें तो हम जो है से बात कर सकते हैं कि AM इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू HM। तो 3 क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ऐसे करके आया हुआ है, तो अगर समान संख्या लिख देगा तब ई वाला टिक लगाइएगा, अगर असमान लिख देगा तो ई वाला टिक लगाइएगा, अगर समान असमान कुछ नहीं लिखेगा तो दोनों को मिला करके ई टिक लगाइएगा। यह जो है से तीनों क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जिसे आप ध्यान रखें। एबीसी कोई 2 अनुक्रम में है, इसका मतलब है कि मान लिया एपी में है और जीपी में है, या एपी में है एचपी में है, या जीपी में है और एचपी में है। तो एबीसी कोई 2 अनुक्रम में है तो वह तीसरा अनुक्रम में भी अवश्य होता है। अगर एपी और जीपी में है तो एचपी में भी अवश्य होगा, अगर जीपी और एचपी में है तो एपी में भी अवश्य होगा, और ऐसा तभी होगा जब ए बराबर बी बराबर सी हो। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं कि अगर एम को ए लिखा जाए, जीएम को जी लिखा जाए, एचएम को एच लिखा जाए, तो ये जी एच जो है से खुद जीपी में होता है। तो जीपी का मतलब क्या है कि जी बाई ए अगला बटे पिछला बराबर एच बाई जी, यानी ऐसा होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी को। अब देखिए पॉलिटेक्निक आया हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे 10, 100, 1000 का जीएम बताना है। तो देखिए 10, 100 और 1000 क्या है, जीपी में है। तो जीपी में है तो इसका मत चाहे, या जीपी में मान लिया नहीं रहता तो वैसे आप बना दीजिए, इसको जीएम निकालिए कि 10 गुने 100 और गुने 1000, 3 गो है तो एक को पावर 3 दे दीजिए। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 0 है इसको यहाँ पर लेके आ जाइए, तो 100 हो जाएगा, तो 100 को पावर 3 आ जाएगा, तो 100 को पावर 3 इंटू 1/3। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आपका 100 आ गया। अब देखिए 2, 4, 6 का एचएम बताना है। तो एचएम हम कैसे बताए थे, तो 1, 2, 3 गो संख्या है, तो 3/1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/6, इस तरह से बताना पड़ेगा। तो 3 लिखिए और इसका क्या लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा। 2, 4 और 6 है, तो 2, 4, 6 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 लिख दीजिएगा। तो 12 लिख करके या फिर क्या लिखिएगा, तो 2, 6 का 12, 6 और 4 3 12 3 और 6 दूनी 12 2।
तो इस तरह से आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा आपका, क्या आ गया कि 3 बटा आई इतना आ गया, तो उलट के तो ऊपर ही चला जाएगा ना, तो 3 गुने 12, 3 गुने 12 बटे क्या आ जाएगा 6 3 9 10 11, तो यही जो है से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए AP का 5वां पद जो है से 35 है और चौथा पद जो है से 22 है। तो कह रहा है कि AP के 5 पदों का जोड़ जो है से 35 है और 4 पद को जोड़ दिए तो क्या आ गया 22 आ गया। तो कह रहा है कि तब 5वां पद क्या है। तो अब आप समझिए कि मान लिया कि एक लाइन में 5 गो लड़का खड़ा है और 5 लड़का के पॉकेट के पैसा को हम जोड़े, तो पॉकेट के पैसा को जोड़े तो मान लिया 35 रुपया आया, सबके पैसा के जोड़ दिए, 5 गो लड़का लगातार था, तो पॉकेट के पैसा के जोड़े एस माइनस सम तब 35 रुपया आया। और जब अगर 4 लड़का के जोड़े तब 22 रुपया आया, लगातार 4 गो लड़का के जोड़े तब 22 रुपया आया। इसका मतलब कि 5वां लड़का के पास कितना रुपया था, तो अगर 35 में से हम 22 घटा देंगे तो वही निकल जाएगा। तो T5 बराबर सीधा सीधे ही निकल जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 35 माइनस 22, तो ये आ जाएगा क्या 3 आई क्या आ जाएगा 1, माने 13 रुपया जो है उस लड़का के पास है। फिर एक बार समझिए, 5 लड़का लगातार था, एक लाइन में बैठा हुआ था, तो सबके पॉकेट के पैसा जोड़े तो 35 रुपया आया, और 4 लड़का के पॉकेट के पैसा जोड़े तो 22 रुपया आया। तो T5 का मतलब क्या 5वां लड़का, 5वां टर्म, यानी 5वां लड़का के पास कितना पैसा था, तो अगर 35 में से 22 घटा देंगे तो 13 रुपया जो आया यह 5वां लड़का के पास था। अब आइए देखिए, यह सब आया हुआ सब क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। देखिए किसी सीक्वेंस का Tn इतना है तो उसका प्रथम 2 टर्म बताना है, तो एक T1 बताना है और एक T2 बताना है। तो T1 और T2 तो आराम से बता सकते हैं। तो T1 बताइए, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर और माइनस 1, तो ये 1 आ गया। और T2 बताइए, तो 2 गुने क्या आ गया 2 के स्क्वायर और माइनस 1, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 घटा 1 7, तो क्या क्या आ गया ये दोनों आ गया 1 7। अब देखिए जीपी का Tn इतना है तो कह रहा है कि T5, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो है सही सब आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए T5 बराबर बताइए 2 गुने 3 को पार 5 घटा 1, तो 2 गुने 3 को पार क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 गुने 3 को पार 4, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 9 81 आ जाएगा, 81 अभी गुना आप कर दीजिए, तो 2 8 दूनी 16, तो यही आंसर आ गया। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है कि 3x और 7 HP में है, तो x का मान बताइए। तो हम आपको बताए थे कि अगर ये HP में तभी होगा जब 1/3 और फिर 1/x और 1/7 कौन सी में आ जाएगा AP में आ जाएगा, क्योंकि HP का उल्टा AP होता है और AP का उल्टा HP होता है। तो अब AP में अगर AP में है ये वाला, तो इसका मतलब अगला घटा पिछला सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आ जाना चाहिए कि 1/x माइनस 1/3 बराबर 1/7 और माइनस 1/x। अभी 1/-1/x आई 1/x है, तो इसको ही पट लेके चल जाइए। तो देखिए अब यहाँ बता देते हैं 2/x बराबर क्या आ जाएगा 1/7 ही वाला, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जोड़े 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है सही लघुत्तम लीजिएगा तो 21 आ जाएगा ना, तो 7 किया 21 3 और 3 7 21 7, तो आपको आ जाएगा क्या 7 3 10/21, तो ये 2 से काट सकते हैं, 2 बचे 10, तो 1/x बराबर आ गया 5/21, तो इसलिए x बराबर आपका क्या आ गया 21/5, तो यह है आपका जो है आंसर हो गया। अब देखिए जीपी के इन्फिनिटी पद का जोड़ जो है 3 है और उसका कॉमन रेशियो 1/3 है। तो कह रहा है कि ये क्या है, ये का मतलब प्रथम पद क्या है। तो एस इन्फिनिटी बराबर एक हम फार्मूला आपको बताए थे क्या कि A/1 - R, तो बस फार्मूला रखना है, यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी का मान दे दीजिए 3/3 बराबर A/1 - R का मान दे दीजिए, R का मान है 1/3, ऐसे हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ बना देते हैं, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा ये लघुत्तम 3 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3A/3 घटा 1, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए 3 3 तक कट ही जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो इसलिए A का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो यह आंसर आ गया।
अब देखिए एक ही संख्या आया था कि एक्स वाई जेड दो अलग संख्याओं का क्रमशः एम जीएम तथा एचएम है, यानी एक्स जो है से एम है, वाई जो है से जीएम है और एच जो है से एचएम है। तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो ऐसा तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बताए कि देखिए अगर मान लिया कि तीनों संख्या बराबर रहता तो एम बराबर जीएम बराबर एचएम, अगर मान लिया बराबर नहीं रहेगा तो एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम, तो यहाँ पर दे दिया कि दो अलग संख्या दे दिया। देखिए अलग संख्या के लिए, तो जब संख्या अलग है तो इसका एम ग्रेटर देन क्या आ जाएगा जीएम और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा एचएम, तो इसके जगह पर जेड दिया है, तो यह जो है से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सब आया हुआ क्वेश्चन आपका था। देखिए प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू n तक, तो n × n + 1/2 होता है। याद रखिएगा, अगर एपी के हिसाब पर जोड़िएगा तो उतने आ जाएगा। प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ यानी 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर, इस तरह से अप टू n स्क्वायर तक है, तो n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। प्रूव्ड होता है सब 11 में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़ यानी 1³ + 2³ + 3³ इस तरह से अप टू n³ तक, तो n × n + 1/2 माने ये वाला कर दी होल स्क्वायर, ऐसा होता है। अब देखिए तो एक क्वेश्चन है कि 20 परीक्षणों के 10 से विचलनों का जोड़ 20 है, तो कह रहा है कि तो इसका माध्य बताइए। तो देखिए इसको बना रहे हैं, मान लिया कि परीक्षण x1 y x2 x3 इस तरह से x20 तक है, तो अगर इसका विचलन 30 से विचलन लेंगे माने 30 से अंतर लेंगे तो उस सबको अगर जोड़ेंगे तो 20 आता है। तो जोड़िए, तो x1 माइनस कितना 20 और फिर क्या जोड़िएगा x2 माइनस 20, फिर क्या जोड़िएगा x3 माइनस 20, तो इस तरह से जो है से जोड़िएगा और कहाँ तक x20 माइनस, लास्ट में आपको क्या लिखना है x20 माइनस 20, इतना बराबर जोड़ने के बाद 20 आता है। तो ठीक है, अब देखिए x1 x2 इस सबको एक जगह लिख देते हैं x1 + x2 और लास्ट में क्या लिख दिए x20 तक लिख दिए और माइनस देखिए 20 20 20 20 जा रहा है, तो ये कई बार हो रहा है तो 20 बार, तो 20 × 20 हो जाएगा, 20 × 20 और इधर क्या है 20 वाला 20। देखिए यहाँ -20 यहाँ -20 -20 लिखिएगा ना, तो कितना बार लिखिएगा 20 बार, तो 20 × 20 हो जाएगा, यानी कि 20 20 यहाँ 400 हो जाएगा। और उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा x1 जोड़ x2 और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये x20 तक, तो ये 400 हो गया, वो 20 हो गया, उधर जाएगा जुड़ जाएगा 420। तो अब तो आपको माध्य बताना है, तो माध्य बताना है तो माध्य का मतलब क्या आ गया कि सब संख्या के जोड़िए x1 जोड़ x2 और जोड़ कहाँ तक जोड़िएगा x20 तक, अब बटे इतना से भाग दे दीजिएगा 20 से, तो इतना बराबर तो आपको निकल चुका है 420, तो 420 में 20 से भाग दे दीजिएगा, तो ये देखिए कट गया 21 दूनी 42, तो आंसर क्या आ गया आपका 21 आंसर आ गया। इस तरह से हो गया। अब देखिए तो एक क्वेश्चन है कि सब आया हुआ क्वेश्चन है कि 24 के सभी गुणनफलों का माध्य बताना है, माने एम बताना है। एम का मतलब अरिथमेटिक मीन का मतलब माध्य। तो सबसे पहले 24 का आप जो है सब फैक्टर क्या क्या होगा, तो एक होगा 1 से भाग लग जाएगा 24 में, फिर 2 फिर 3 है, 4 है कि नहीं, तो चारों है, 4 × 6 = 24, 4 है, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, 6 × 4 = 24, फिर क्या आ जाएगा 7 नहीं होगा, 8 × 3 = 24, 8 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, तो फिर इसके बाद आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 आपको आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 12 से ऊपर पढ़िएगा तो 24 के लिए क्या आएगा फिर 24 ही आएगा। इतना बटे क्या लिख दीजिएगा, कै गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिएगा, सबके जोड़ के 8 से भाग दे दीजिएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा माध्य लेवल। अब देखिए कह रहा है कि एपी के 7 पदों का 7 गुना 11 पदों के 11 गुना के बराबर है, तो उस एपी का 18वां पद जो है से क्या है। तो देखिए किसी एपी का nवां पद बराबर हम क्या बताए हैं, किसी की एपी का nवां पद tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, ऐसा होता है।
ए पी का nवां पद होता है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 7वें पद का 7 गुना माने 7 गुने T7 बराबर 11वें पद का 11 गुना यानी T11 गुने 11। तो 7 ही लिख दिए और T7, तो T7 निकालिएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या आ जाएगा 6d आ जाएगा। देखिए a प्लस 6d आई आ जाएगा क्या, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d आ जाएगा। देखिए इसको गुना कर लिए तो आ गया आपको कि a बराबर आ गया क्या, a बराबर यहाँ आपको आ गया माइनस 17d। तो a बराबर माइनस 17d आ गया तो क्या बताना है, T18 बताना है। तो T18 का मतलब हो गया a प्लस 17d, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा तो a प्लस 17d, a प्लस इसको क्या लिखिएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पर लिखिएगा तो a प्लस क्या आ जाएगा 17d। और इसके बाद ये बराबर आपका मान निकल चुका है माइनस 17d, तो माइनस 17d अब प्लस ही वाला उतार दीजिए 17d, तो कट गया तो ये जोड़ क्या आ गया 0, इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जीपी के प्रथम 2 पद को अगर जोड़ते हैं तो 7 आता है और प्रथम 6 पद को जोड़ते हैं तो 91 आता है, 91 आता है। तो कह रहा है कि प्रथम 4 पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए जीपी जो जनरली लिया जाता है तो उसके बारे में हम क्या बताए थे कि जीपी कैसे लिया जाता है। तो जीपी जो है से इस तरह से लिया जाता है, ये तो ए आर स्क्वायर, तो ए आर क्यूब, ए आर को पावर 4, इस तरह से जीपी। और एपी के बारे में बताए थे कि ये तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से। तो देखिए जीपी के प्रथम 2 पद को जोड़ेंगे तो पहला पद अगर ए मान ले तो दूसरा पद आ जाएगा ए आर, तो ए जोड़े आर बराबर 7 दिए हुए हैं। अब प्रथम 6 पद का जोड़ क्या है 91 है, तो ए जोड़े आर स्क्वायर जोड़े आर क्यूब जोड़े आर पावर 4 या ए आर पावर 5, तो देखिए 6 हो गया। तो इसको जोड़ते हैं तो 91 आता है। तब देखिए तो ए जोड़े आर है, तो ए जोड़े आर बराबर 7 है, तो इसका मान बैठाने के लिए ठीक रहेगा। इसमें क्या किए ना कि आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये दोनों में तो ए प्लस ए आर बच गया। इसमें क्या किए पी आर पावर 4 कॉमन ले लिए ये दोनों में, तो ए प्लस ए आर बराबर 91 लिख दिए। अब ए प्लस ए आर बराबर तो 7 है, तो 7 लिख दिया। यहाँ भी 7 आर स्क्वायर 7 आर को पावर 4 बराबर 91। अब इसमें अगर 7 कॉमन ले लिया जाए तो कट जाएगा, 13 से आपका कट जाएगा, 13 91, तो 13 से कट गया, यहाँ 1 बचा। तो देखिए बच गया इधर क्या आर को पावर 4 ये वाला, अब प्लस क्या आ गया आपको आर को पावर 4 यहाँ आ गया, अब प्लस आर स्क्वायर ये वाला आ गया। आई 13वां इधर आके घटेगा, एक में से ये 1 है समझिए यहाँ बचा हुआ है। तो -12 बराबर 0, फैक्टर तोड़ दिए, आर को पावर 4 प्लस 4 आर स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर -12 बराबर 0। तब देखिए एक में आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो आर को पावर 4 माइनस प्लस 4, आई में 3 कॉमन ले लिए ये दोनों में, तो इसमें 3 कॉमन ले लिए तो इतना आ गया। तो आर को पावर 3 आर स्क्वायर माइनस 3 आई आ गया, आर स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो आर स्क्वायर के मान एगो 3 निकल गया, एगो -4 निकल गया। तो -4 तो नहीं होगा क्योंकि किसी संख्या के स्क्वायर का मान माइनस में तो नहीं हो सकता है। अब बताना है आपका, देखिए अब बताना है कि S4 का मान बताना है। देखिए S4 यहाँ, तो S4 का मान बताना है। तो S4 बराबर क्या आएगा, S4 का मतलब कि जीपी के 4 पद का जोड़। तो जीपी का प्रथम पद ए माना तो दूसरा पद ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर स्क्वायर ए आर आएगा, तीसरा ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर तो पावर 3 आ जाएगा। तो ए प्लस ए आर ज्यों का त्यों छोड़ दिए, इसलिए कि मान बैठाने में ठीक रहेगा। देखिए ए प्लस ए आर बराबर 7 दिए हुए हैं। एक दोनों में क्या किए कि आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो मान बैठाइए तो एक जगह पर 7 बैठा लीजिए। ए प्लस ए आर तो यू 7 बैठा दीजिए। आर स्क्वायर बराबर आपको निकल चुका है 3, तो 7 या 21 और 7 क्या आ गया 28 आ गया। तो इस तरह से जो है से आंसर आपका आ गया। ये सब